जय हिंद साथियों। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 के कुछ एग्जाम्पल को। तो चलिए इसके एग्जाम्पल हम थर्ड से शुरुआत करते हैं। और इन एग्जाम्पल में जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ए एन इक्वल है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले का अच्छे से यूज करेंगे। यहां पर जो ए एन है वो है nth टर्म, यहां पर जो ए है वो है फर्स्ट टर्म, और यहां पर डी है जो वो कॉमन डिफरेंस है। और यहां पर जो एन है वो नंबर ऑफ टर्म है, ये है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल थर्ड से शुरुआत करते हैं। तो यहां पर है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2 7 12 दैट इज सो। तो ये हमारे पास गिवन है। लेट अस गिवन दैट जो गिवन है वो है फर्स्ट टर्म ए। जो ए है वो हमारे पास 2 है। जो सेकंड टर्म है A2 वो हमारे पास 7 है। तो अगर हम यहां से कॉमन डिफरेंस D निकाल लें तो वो होगा A2 माइनस A1 दैट इज 7 माइनस 2, तो ये आएगा 5। और इसी प्रकार जो गिवन है वो 10th टर्म गिवन है, मींस नंबर ऑफ टर्म कितनी है वो 10th है। तो n का वैल्यू कितना है 10 है। तो चलिए अब हमने जो फाइंड आउट करना है टू फाइंड वो करना है ए एन। अब देखिए जो ए एन होता है दैट इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये है। अब आप यहां पर एन का वैल्यूज रखिए। तो ए एन का वैल्यू है 10 इक्वल ए प्लस एन का वैल्यू है 10 माइनस वन इंटू डी, ये है। तो अब आप ए का वैल्यू रखिए। ए का वैल्यू यहां पर है 2 प्लस 10 माइनस वन दैट इज 9 इंटू डी का वैल्यू है हमारे पास 5। तो 9 इंटू 5 दैट इज 45 और 45 प्लस 2 दैट इज 47। तो जो 10th टर्म है A10 है वो कितना है हमारे पास, वो 47 है। चलिए अब हम सोल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 को। और इसकी स्टेटमेंट ये है विच टर्म ऑफ द एपी, जो एपी गिवन है दैट इज 21 18 15 दैट इज सोन इज माइनस 81। कि जो एपी है हमारे पास और ये टर्म है जो, क्या इसकी कोई टर्म माइनस 81 होगी? आल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या इस जो एपी है इसकी कोई टर्म जीरो होगी? गिव रीजन फॉर योर आंसर, हमने उसका रीजन देना है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे। जो गिवन है वो हमारे पास है फर्स्ट टर्म, ए हमारे पास 21 है और सेकंड टर्म है हमारे पास A2 वो 18 है। तो हम यहां से इजिली कॉमन डिफरेंस D निकाल सकते हैं। देन जो कॉमन डिफरेंस D है दैट इज A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू 18 है, A1 का वैल्यू 21 है। तो 18 माइनस 21 दैट इज माइनस 3। तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास माइनस 3। इसी प्रकार लेट कि जो ए एन है वो हमारे पास माइनस 81 है, ये गिवन है कि जो ए एन है वो 81 है। तो क्या ये 81 टर्म होगी? अगर होगी तो मान लीजिए ये nth टर्म है वो 81 है। अब nth टर्म एक्चुअली में होती है a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल माइनस 81। अब आप a का वैल्यू रखिए। a का वैल्यू है 21
प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल माइनस 81। अब आप इसको उस तरफ लीजिए तो ये होगा n माइनस 1 इंटू डी इक्वल माइनस 81 माइनस 21। तो ये होगा n माइनस 1 इंटू डी इक्वल, ये हमारे पास है -102, ये होगा। अब n माइनस 1 और d का वैल्यू है वो एक्चुअली में हमारे पास -3 है, तो -3 इक्वल आएगा -102। अब n माइनस जो -3 है वो मल्टीप्लाई में है, तो अगर हम उस तरफ ले जाएंगे इसको तो n माइनस 1 इक्वल होगा -102 डिवाइड बाय -3। माइनस इज कैंसिल विद माइनस, तो n माइनस 1 इक्वल आएगा। अब अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा हमारे पास 34। तो इसको उस तरफ ले जाएंगे तो n का वैल्यू आएगा 34 प्लस 1 मीन्स n इक्वल्स 35। तो हम बोल सकते हैं कि जो इसकी 35 टर्म है वो कितनी होगी, वो -81 होगी। हैंस इट्स 81 35th टर्म इज -81। अब जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है 0। क्या उसकी कोई टर्म 0 होगी? तो मान लीजिए इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो am इक्वल मान लीजिए 0 है, मींस इसकी mth टर्म 0 है। तो देखते हैं अगर m कोई नेचुरल नंबर आया तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज ट्रू नहीं होगा। तो am एक्चुअली में होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये इक्वल 0 है। a का वैल्यू है जो वो 21 है, तो 21 प्लस m माइनस 1 इंटू -3 इक्वल 0। तो 21 उस तरफ ले जाएंगे तो इसको, तो ये आएगा m माइनस 1 इंटू -3 इक्वल -21। अब इसको डिवाइड में ले जाइए तो यहां से m माइनस 1 का वैल्यू आएगा -21 डिवाइड बाय -3। तो m माइनस 1 का वैल्यू आएगा, माइनस इज कैंसिल विद माइनस, 21/3 दैट इज 7। और इसी प्रकार अगर हम m का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आएगा 7 प्लस 1 दैट इज m का वैल्यू 8। तो हम बोल सकते हैं इट्स 8th टर्म इज 0। और आप देख सकते हो कि यही हमारे एग्जाम्पल का आंसर है। चलिए अब हम सोल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 को, और इसकी स्टेटमेंट ये है, डिटरमाइन द एपी। हमने डिटरमाइन करना है एपी को हुज थर्ड टर्म इज 5। उसकी जो थर्ड टर्म है वो 5 है और उसकी जो 7th टर्म है वो 9 है। तो गिवन है जो वो है वो है थर्ड टर्म 5th है, मींस a3 इक्वल है हमारे पास 5। अब देखिए हम सभी जानते हैं कि जो an होता है दैट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो यहां पर n का वैल्यू कितना है, 3 है। तो यहां पर अगर मैं पुट करूं तो a प्लस n मीन्स 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 5 आया, मीन्स a प्लस 2d इक्वल 5 आया। फर्स्ट कंडीशन ये। इसी प्रकार जो सेकंड कंडीशन है वो गिवन है 7th टर्म 9 है। 7th टर्म मीन्स a प्लस
7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 9 है। दैट मीन्स ए प्लस 6d इक्वल 9 है। ये होगी हमारे पास सेकंड कंडीशन। तो चलिए अब इन दोनों को सोल्व करते हैं। तो यहां से सेकंड कंडीशन में से अगर मैं, आप एक काम कीजिए, सेकंड कंडीशन में से फर्स्ट कंडीशन को माइनस कर दीजिए, तो देखिए क्या मिलेगा। तो जो सेकंड कंडीशन है दैट इज a प्लस 6d, माइनस करना है a प्लस 2d, ये इक्वल है 9 माइनस 5। तो अब इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये होगा a प्लस 6d माइनस a माइनस 2d इक्वल आया हमारे पास 4। अब देखिए a इज कैंसिल विद a, 6d माइनस 2d दैट इज 4d। तो 4d इक्वल आया 4, तो d का वैल्यू आया 4/4 एंड 4/4 इज 1। अब आप पुट कीजिए, पुट d इक्वल 1 इन इक्वेशन 1, और जो इक्वेशन फर्स्ट है वो ये है a प्लस 2d। तो a प्लस 2d इक्वल आएगा हमारे पास 5। तो a प्लस 2d का वैल्यू 1 है, इक्वल आएगा 5। तो a प्लस 2 इक्वल आएगा 5। तो a का वैल्यू आएगा 5 माइनस 2 मीन्स a इक्वल 3 आएगा। अब हमने फाइंड आउट करना है AP। अब देखिए a हमारे पास 3 है, तो अगर हम A2 फाइंड आउट करें तो A2 होता है a प्लस d। a का वैल्यू हमारे पास 3 है और d का वैल्यू हमारे पास 4 है, तो A2 आया हमारे पास 4। तो जो रिक्वायर्ड AP है, हेंस रिक्वायर्ड AP इज वो हमारे पास है। अब देखिए फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 4 है और थर्ड टर्म गिवन है 5 है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड AP है। चलिए अब हम सोल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 को, और इसकी स्टेटमेंट ये है, चेक वेदर 301 is a term of the list of number 5, 11, 17 and 23। अब देखिए ध्यान से, जो ये गिवन सीरीज है, सीक्वेंस है जो, वो एक्चुअली में AP है। तो हमें चेक करना है क्या जो 301 है वो इस AP की टर्म है या फिर नहीं है। तो देखिए इसको चेक करते हैं। तो गिवन है, लेट अस गिवन दैट जो फर्स्ट टर्म है वो 5 है और जो सेकंड टर्म है दैट इज 11। और आप यहां देख सकते हो जो ये नंबर है वो क्या बना रहे हैं, वो AP बना रहे हैं। तो इसी कारण ये अगर कॉमन डिफरेंस निकाल लें तो कॉमन डिफरेंस D होगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू 11 है, A का वैल्यू 5 है। तो 11 माइनस 5 D होगा 6। तो कॉमन डिफरेंस आया जो, वो हमारे पास 6 आया। इसी प्रकार अब मान लीजिए इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो AN इक्वल मान लीजिए 301, ये है। हम सभी जानते हैं जो AN होगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D होगा, दैट इज 301। A का वैल्यू है जो दैट इज 5 प्लस N माइनस 1 इंटू D का वैल्यू है जो 6 है, इक्वल 301। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आएगा 5 प्लस 6N माइनस 6 इक्वल 301।
अब देखिए 6n वैसे का वैसा +5 -6 दैट इज -1 इक्वल है 301। तो 6n आएगा तो वो आएगा 301 +1, तो 6n इक्वल होगा 301 +1 दैट इज 302। तो अब यहां से अगर n का वैल्यू निकालें तो n का वैल्यू डिवाइड में जाएगा 302 डिवाइड बाई 6 और n इक्वल होगा 151 डिवाइड बाई 3, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है। अब देखिए जो n है वो ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो एज 151 डिवाइड बाई 3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। So 301 is not a term of given AP, कि जो ये हमारे पास EP गिवन है उसकी ये टर्म नहीं है।